सो वंस अगेन डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का ऑलराउंडर स्टडीज़ ऑन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों एक बार फिर से आपका सीईटी क्लास में भी बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले राजस्थान सीईटी एग्ज़ाम जो कि 23 में होने वाला है, चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल हो या फिर 12th लेवल हो, उनके लिए राजस्थान जीके के ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सीईटी एग्ज़ाम के लिए बेहतरीन साबित होने वाले। चलिए दोस्तों आज की इस मॉडल पेपर की शुरुआत कहते हैं। और दोस्तों चैनल पे पहली बार पधारे तो इनको सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है और आगे भी ऐसे ही आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। तो पहला प्रश्न है कि राजस्थान का राजकीय खेल कौन सा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। जो भी आपके राजकीय पूछे, चाहे राजकीय पुष्प पूछे या फिर राज्य कुछ भी पूछे, तो ऐसे प्रश्नों को आपको ज़रूर याद करना है, आपको एग्जाम में आ सकता है। तो फिलहाल यहाँ पे पूछा है कि राज्य के खेल कौन सा है, तो बास्केटबॉल, कबड्डी, हॉकी या फिर पोलो। तो दोस्तों यहाँ पे राजस्थान का पूछा है तो राजस्थान का राजकीय खेल हो जाएगा यहाँ पे आपका बास्केटबॉल हो जाएगा, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर भारत का पूछे कि भारत का राजकीय खेल, राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो हो जाएगा हॉकी। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। अगला सवाल है कि निम्न में से किसका चित्रण कपड़े पर नहीं किया जाता है। इनमें से किसका चित्रण है वो कपड़े पर किया जाता है। तो तीन ऑप्शन ऐसे हैं जिनका चित्रण कपड़े पर किया जाता है, लेकिन एक ऐसा चित्रण है जिसका चित्रण वो कपड़े पर नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे पाने का चित्रण है वो कपड़े पर नहीं किया जाता है, पहला ऑप्शन करेक्ट है। बाकी जो तीनों है, फड़ है, पर चित्र है, पिछवाई है, इनका जो चित्रण है वह कपड़े पर किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा जिला इसबगोल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसबगोल उत्पादन में प्रसिद्ध जिला कौन सा है। जालौर, बूंदी, झालावाड़ या फिर पाली। चार ऑप्शन दिए गए दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका जालौर हो जाएगा। जो पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जालौर जिला दोस्तों इसबगोल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में पोमचा किसे कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान में पोमचा किसे कहते हैं। आदिवासी महिलाओं के वस्त्रों को, महिलाओं की ओढ़नी को, महिलाओं की ऊनी साल को या फिर पुरुषों की साफे को। चार ऑप्शन दिए गए, करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा महिलाओं की ओढ़नी। जो महिलाओं की ओढ़नी, ये राजस्थान में इसे पोमचा कहा जाता है, जो आपका बी ऑप्शन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में ऊंट के बीमार होने पर किस देवता की पूजा की जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है रद्दू की दोस्तों। राजस्थान में अगर ऊंट बीमार हो जाता है तो किस देवता की पूजा की जाती है, तो वो ऊंट वापस सही हो जाता है। तो गोगा जी की, तेजा जी की, पापू जी की या फिर केसरिया कुमार की। तो यहाँ पे केसरिया कुमार है। ठीक है, तो राजस्थान में ऊंट के बीमार होने पर जिस लोक देवता की पूजा की जाती है वो आपके पाबू जी हैं। जी दोस्तों, पाबू जी की पूजा की जाती है, जो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि जयन की प्रसिद्ध रचना कौन सी थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पृथ्वीराज विजय, रागमाला, रागमंजरी, अमीर रासो। जयन की प्रसिद्ध रचना कौन सी थी। तो जयन की प्रसिद्ध रचना थी पृथ्वीराज विजय। पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वीराज विजय। आगे बढ़ते हैं। तमाशा ख्याल के मंच को क्या कहा जाता है। दोस्तों तमाशा ख्याल है, उसके मंच को क्या कहा जाता है। तो पाटो, माटो, लाटो या फिर अखाड़ा। करेक्ट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो तमाशा ख्याल के मंच को दोस्तों यहाँ पे अखाड़ा कहा जाता है, जो आपका चौथा ऑप्शन है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए, आगे भी आपको ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो मिलते रहेंगे। तो दोस्तों संत लालदास जी की जो समाधि है वो कहाँ पर स्थित है। संत लालदास जी की समाधि कहाँ पर स्थित है। तो पीपलोद में, नगला भरतपुर में, मांडलगढ़ में या फिर पिपासर में। तो चार ऑप्शन दिए गए, करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। दोस्तों संत लालदास जी की जो समाधि है वो स्थित है नगला भरतपुर में। कहाँ पर, नगला भरतपुर में, जो आपका 2 नंबर ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, इसको करेक्ट कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध मंदिर के स्मारक किस स्थान पर स्थित हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बौद्ध मंदिर है, इनके स्मारक हैं वो किस स्थान पर स्थित हैं। जल्दी से आंसर सोचिए। तो बौद्ध मंदिर की स्मारक देखिए बेरठ, आबू, अजमेर या फिर जोधपुर। चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा कौन सा, बेरठ। आपका बेरठ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बौद्ध मंदिर की स्मारक है वो बेरठ स्थान में स्थित है, जो पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर सवाल है कि 11वीं सदी का प्रसिद्ध सास बहू का मंदिर कहाँ पर है। देखिए जो 11वीं सदी का प्रसिद्ध है वो सास बहू का मंदिर वो कहाँ पर स्थित है। तो जोधपुर में है, नागदा में है, उदयपुर में, अलवर में। तो देखिए यहाँ पे अगर स्थान पूछे तो स्थान तो आप नागदा कर दोगे। ठीक है, स्थान नागदा कर दोगे। अगर जिला पूछे तो आप इसको उदयपुर कर दोगे। ठीक है, उदयपुर कर दोगे। तो यहाँ पे कहाँ पर स्थित है, तो नागदा उदयपुर में स्थित है। तो यहाँ पे पहला हम करेक्ट करेंगे तो वो बी को करेंगे, क्योंकि नागदा को करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
राजस्थान के भीनमाल कस्बे में आने वाला चीनी यात्री कौन था? जो चीनी यात्री था वो राजस्थान के भीनमाल क्षेत्र में आया था, तो वो कौन सा चीनी यात्री था? तो क्या फायान था, इत्सिंग था, एनसांग या फिर तेन बिंग था? कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट आंसर सभी को बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर एनसांग, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा एनसांग दोस्तों, जो राजस्थान के भीनमाल कस्बे में आया था और ये चीनी यात्री था। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ग्रासियों द्वारा किए जाने वाला नृत्य कौन सा है? कौन सा नृत्य है जो ग्रासियों द्वारा किया जाता है? तो वालर नृत्य है, संकरिया, गुड़ला या फिर पनियारी? तो देखिए यहाँ पे ग्रासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य दोस्तों यहाँ पे आपका वालर नृत्य, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में कौन सी प्रथा जो मृत्यु से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सी प्रथा है जो मृत्यु से संबंधित नहीं है? पगड़ी की रस्म, उठावना, बाल मुंडवाना और जुआ जुवी? तो देखिए जो 4 नंबर ऑप्शन है, डी ऑप्शन है, ये जुआ जुवी से संबंधित नहीं है। ठीक है, और ये किससे संबंधित है? ये विवाह से संबंधित है। तो आपके तीनों ऑप्शन है ये मृत्यु से संबंधित है, लेकिन जुआ जुवी एक विवाह से संबंधित है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ अवस्थित है? निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ है वो कहाँ प्रस्थित है? तो नाथद्वारा में, गोगुंदा में, सलेमाबाद या फिर कहीं पर भी नहीं इनमें से? तो देखिए निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ अवस्थित है वो सलेमाबाद में स्थित है। और सलेमाबाद कहाँ पर है? ये राजस्थान के अजमेर जिले में। ठीक है, राजस्थान के अजमेर जिले में। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हुरडा किस रियासत में स्थित था? देखिए हुरडा किस रियासत में स्थित था? तो मारवाड़ में, कोटा में, जयपुर में, मेवाड़। देखिए एक हुरडा सम्मेलन हुआ था तो 1734 ईस्वी में। ठीक है, कब हुआ था हुरडा सम्मेलन? 1734 ईस्वी में। और हुरडा किस रियासत में स्थित था? तो वो था मेवाड़ रियासत में। ठीक है, आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का प्रसिद्ध औद्योगिक शहर कौन सा है? कौन सा शहर है जो औद्योगिक शहर के नाम से जाना जाता है? कोटा, बूंदी, उदयपुर, जयपुर? 4 ऑप्शन करेक्ट आंसर कमेंट में आपको सोचना है, बताना है, आप कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो देखिए राजस्थान का जो प्रसिद्ध औद्योगिक शहर है दोस्तों वो कोटा को कहा जाता है। किसको? कोटा को कहा जाता है, जो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गायों की रक्षा में अपने प्राण उत्सर्ग करने वाला कौन प्रसिद्ध है? यानी कि गायों की रक्षा के लिए प्राणों को प्राण देने वाले कौन प्रसिद्ध है इनमें से? तो गोगा जी, तेजा जी, पापू जी या फिर उपरोक्त सभी? तो दोस्तों यहाँ पे उपरोक्त सभी तीनों ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी ने अपनी गायों की रक्षा के लिए प्राणों उत्सर्ग करने वाले प्रसिद्ध लोक देवता थे। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस शहर में गंगा मंदिर स्थित है? इनमें से कौन से शहर में गंगा मंदिर स्थित है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर एक क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो भरतपुर में, अलवर में, जयपुर में, कोटा में? तो गंगा शहर जो देखिए यहाँ पे भरतपुर शहर में गंगा मंदिर स्थित है। पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भरतपुर शहर में गंगा मंदिर स्थित है। आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर सवाल है कि 1857 में कोटा विद्रोह का नेता कौन था? जब 1857 की क्रांति हुई थी उस क्रांति में उस विद्रोह का नेता कौन था? किसका? कोटा विद्रोह का नेता कौन था? सूर्यमल मिश्र, नवाब विलायत अली, केसरी सिंह या फिर मेहराब खां? तो यहाँ पे कौन था? जी दोस्तों आपका मेहराब खां, जो 1857 में कोटा विद्रोह का प्रमुख नेता मेहराब खां था। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े तो जुड़ जाना, सर्च करना ऑलराउंड स्टडी जोन, इसी चैनल के नाम से बना हुआ है, तो वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे आपको PDF वगैरह मिल जाएगी। ठीक है, हनुमानगढ़ जिला किस वर्ष बनाया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1997 में, 1994 में, 1999 में, 1995 में? हनुमानगढ़ जिला था वो किस वर्ष बनाया गया था? किस वर्ष इसको जिला घोषित किया गया था? तो वो किया गया था 1994 ईस्वी में, जो आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये दोस्तों 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों की टेस्ट सीरीज यहाँ पे मॉडल पेपर संपन्न हो चुकी है। आशा है कि आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना है। मिलते हैं किसी एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।